पोस्टर पोस्टर किसको दे देना पोस्टर पोस्टर सुन ना, आराम आराम से बोलना, कोई घाई नहीं। हाँ मेरा हाथ में पोस्टर लिख लेना पोस्टर हाँ, लिख के ही रख लेना। सुपर आंसर में नहीं लेके सब ले लेगा। लिख के लियो सुपर डांसर नहीं हो रहा, तुम बेकार है, ट्यूनिंग कमी नहीं हो रहा। अच्छा थैंक यू। पता नहीं कहाँ गई। यही तो रखी थी मैंने। सारी चीजें उलट पुलट कर देख ली, कहीं नहीं। थक गई मैं। ऊपर से ये मेरा कमर दर्द तो ये तो मेरी जान लेकर ही जाएगा। सच में ये बुढ़ापा बहुत बुरी चीज होती, बेकार ही कर देता है इंसान को। इसको तो रोनी पड़ेगी। एक बार और देखती हूँ मैं। अरे माँ, ये क्या खटखट कर रही हो? फिर उन्हीं पुरानी थैलियों में। अरे हम बेकार की रसीद है, इन्हें बेच क्यों नहीं देती? चुप। खबरदार साशा, जो इन चीजों को बेकार कहा तो। अरे ये सब बड़ी कीमती धरोहर है। कुछ भी कहता है लड़का बिना सोचे समझे। ठीक है कुछ भी मम्मा, समझ- बेकार नहीं कहता। खुदा के लिए मुझे ऐसे डांटिए नहीं। अरे डांट नहीं रही हूँ, यहाँ मेरे पास, यहाँ तुझे कुछ समझा रही हूँ। समझाइए, क्या समझाना चाहती हूँ? देख साशा, जो चीजें हमारे अतीत से जुड़ी होती है ना, वो वर्तमान में हमारे लिए बहुत कीमती होती, क्योंकि उनसे हमारी कई खट्टी मीठी यादें जुड़ी होती। अरे तू तो बहुत ही छोटा था जब तेरे पापा गुजरे। तुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं। साशा, इनमें वो चीजें हैं जो तेरे पापा अपनी छाती से लगा कर रखते थे। हाँ, अब तू बता, ये सब बेकार कैसे हो गई? हाँ, हाँ माँ, बेकार नहीं कहता, लेकिन यहाँ तो चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं। अब आप ही बताओ, घर में कबाड़ चीजें क्यों रखा जाए? इन्हें फेंक देने में भलाई है। पुरानी तो मैं भी हो गई हूँ साशा। जा, फेंका मुझे कब्रिस्तान में। घर का कबाड़ कुछ कम हो जाएगा।
ऐसे मत कहो माँ, खुदा के लिए दोबारा ऐसे मत कहना। अरे आपके अलावा है ही कौन मेरा, ना भाई ना बहन ना चाचा ना मामा। अकेले इतनी लंबी जिंदगी कैसे काटूंगा मैं? एक तो मैं सिर्फ 18 साल का हूँ, अकेले कैसे रहूंगा माँ मैं, कैसे? अरे अकेला क्यों रहेगा मेरा साशा? हाँ, 3-4 साल बाद मैं तेरी शादी करा दूंगी। शादी? हाँ, बड़े मजे से रहना अपने बीवी बच्चों के साथ। तब तक मैं बेकार हो जाऊंगी, फेंक देना मुझे। फिर वही बात। देखो मम्मा, दोबारा ये बात मत करेंगी तुम ना, मैं रो पड़ूंगा। अच्छा नहीं कहती, लेकिन साशा तुझसे एक सवाल पूछती हूँ, ठीक जवाब देना। हाँ, सच सच कहना। पूछो मम्मा, मैं सच कहूंगा। साशा, ये मेरा स्कार्फ कैसे लगता है तुझे? बहुत अच्छा। लेकिन देखिए कितना मैला हो चुका है, मैं इसे धो ही नहीं पाई। इससे क्या होता है मम्मा, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें से तुम्हारे प्यार की खुशबू आती है मम्मा। और साशा, कुछ साल बाद जब मैं नहीं रहूंगी तो तब तो माँ मैं इसे अपनी छाती से लगा कर रखूंगा। ये मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज होगी माँ, सबसे कीमती। माँ रो मत साशा, रो मत। देख साशा, इनमें वो चीजें हैं जो तेरे पापा की है, ये सब मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत ही कीमती। तू समझ गया ना? हाँ, जितना कि आज तू है मेरे लिए, तू भी मेरे लिए वैसे ही कीमती है। हाँ साशा, मैं इनमें से एक ऐसी ही कीमती चीज ढूंढ रही हूँ जिसे तेरे पापा अपनी छाती से लगा कर रखते थे। मुझे बताओ मम्मा, क्या ढूंढ रही हो? शायद मैं तुम्हारे ढूंढने में मदद कर सकूं। एक सुंदर मूर्ति, जो मूर्ति भी है और क्षमादान। ऊपर मूर्ति है और नीचे 2 मोमबत्तियां रखने का क्षमादान। ऊपर मूर्ति और नीचे मोमबत्ती रखने का क्षमादान। हाँ, बहुत सुंदर मूर्ति है। कांसे की। किसकी मूर्ति है मम्मा? वीनस की, सुंदरता की देवी की। ये मूर्ति बनाने वाला कोई बहुत ही अच्छा कलाकार रहा हो। क्यों? उसने 2 वीनस बनाई, बिल्कुल एक जैसी। एक जैसी? हाँ, उसके शरीर के एक एक हिस्से को ऊपर से नीचे तक ऐसी खूबसूरती से तराशा है, खुदा की बनाई हुई सुंदर औरतें भी इन मूर्तियों के गठन को देखकर इनसे हसद करने लगे, हसद? जलने लगे। उनकी आंखें, आंखों की पलकें और पलकों का एक एक बाल, लंबी गर्दनें, गर्दनों के नीचे का हिस्सा। अब क्या बताऊं साशा, मामा, सब कुछ इतनी खूबसूरती से तराशा गया है कि देखने वाला उसे देखकर हवा सा खड़ा रह जाता है। और उनके चेहरों पर प्रेम प्रीत के भाव। अच्छा वो मूर्ति मम्मा जिनके बदन पर कपड़े नहीं है? छी, बात ऐसे नहीं कहते, कहते हैं
कलाकार ने उन स्त्रियों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं तराशा है। लेकिन क्यों मम्मा, कलाकार ने ऐसा क्यों किया? इसलिए साशा कि कलाकार उन स्त्रियों के शरीर को खूबसूरती से करना चाहते हैं। सिर्फ उनके चेहरे ही नहीं, नीचे तक के सब हिस्सों को, हाथ और पैरों के नाखूनों तक को भी। नाखून भी? ये मूर्ति गढ़कर कलाकार एक तरह से खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता है। खुदा का शुक्रिया? वो कैसे? ये दिखाकर कि उसकी बनाई हुई सब चीजें कितनी खूबसूरत होती। ये बात तो सही है। लेकिन साशा, हम इंसान हैं, हम इतने ना समझ हैं, उसके पीछे की खूबसूरती को नहीं देखते, सिर्फ उसके भद्देपन को देखते हैं। अरे देख, फिर बह गई ना मैं। साशा, तू बता, तूने देखी है वो मूर्ति और समाधि? हाँ मम्मा, देखी है मैंने वो। हाँ, कहाँ देखी है, किधर? अरे मम्मा, इस थैले में, इसमें। ये कहाँ था साशा? वहाँ टेबल के नीचे तो रखा था माँ, इसी में देखी थी मैंने। उसके बदन पर कपड़े नहीं थे माँ, तो मैंने ना उसे कागज से निकाल कर एक कपड़े से ढक दिया था, और क्या साशा? और मैं एक गर्म मफलर से लपेट कर उन्हें कपड़े को सबसे नीचे रख दिया था। कहाँ है साशा? हाँ नहीं मम्मा, उस तरफ, दाई तरफ, सबसे नीचे। हाँ, मिल गई साशा, मिल गई। देख, यही तो है। ये सुंदर है ना? कहती थी ना तुझसे। हाँ माँ, बहुत खूबसूरत। जो खूबी आपने बताई थी, उन्हें को ध्यान में रखकर देख रहा हूँ, ये तो अद्भुत है, एकदम अनोखी। ऐसा लगता है जैसे खुदा ने इसे अपने हाथों से गढ़ा हो। हाँ, लेकिन मैं इसके जोड़े की दूसरी मूर्ति कहाँ है? नहीं है साशा। क्यों नहीं है माँ? बिना जोड़े की ये मूर्ति अधूरी सी लगती है। तो वैसे इसके जोड़े की मूर्ति गई कहाँ? माँ, बहुत मजबूरी में मुझे उसे बेचना पड़ा था साशा। मजबूरी? कैसी मजबूरी थी माँ? माँ, कैसी मजबूरी थी? कैसे बताऊं साशा? तुम्हारे पापा की बीमारी बहुत लंबी चली। तू जानता है ना, तबीयत कभी ठीक नहीं होती, बस इंसान के जीवन को घसीटती जाती है। की दवादारों के पीछे घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। और फिर उनके जाने के बाद तो घर में मौकों की नौबत आ गई। सासू, रो मत माँ। शांत। मैं भूखी रह सकती थी, मैं रहती भी थी, मगर तू मेरा मासूम सा छोटा सा बच्चा, मैं तुझे कैसे भूखा रखती? घर का सारा कीमती सामान बिक चुका था, उसी मूर्तियों का जोड़ा रह गया था साशा। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर मैंने इनमें से एक मूर्ति को खींच लाया। तो खुदा की मेहरबानी कि मुझे उसकी बहुत अच्छी कीमत मिल गई, तभी से हमारे घर का गुजारा चल रहा है साशा। अरे माँ, तुम इसे खुदा की मेहरबानी कहती हो? ये सब मेहरबानी खुदा उन्हें मेरे पर क्यों नहीं करता? वो जिनके पास सस्ते में 50 घोड़े होते हैं,
और उतनी ही सही कि ये सब मेहरबानी खुदा को वो ना मेरे ऊपर करनी चाहिए माँ, जिनके पास अच्छी और कीमती नस्ल के दर्जनों कुत्ते होते हैं। ये सब मेहरबानी खुदा वो ना मेरे ऊपर क्यों नहीं करता माँ, क्यों? आगे लफ्ज मत के साशा। हर आदमी अपने ढंग से खुश और गमज़दा होता है। हाँ, ये बात और है, अमीरों के गम के कुछ और तरीके होते और हम गरीबों के कुछ और होते। लेकिन क्यों माँ, क्यों? हमारी जिंदगी में भूख, गरीबी, बीमारी सब अलग अलग क्यों? खैर, छोड़ो भाई बातों को और ये बताओ कि आपने ये मूर्ति क्यों निकाली हुई है? अच्छा, समझ गया। पापा की इस आखिरी निशानी को भी बेचने के लिए ना, ताकि खुदा दोबारा से तुम पर कोई मेहरबानी कर सके और तुम्हें एक अच्छी कीमत मिल सके। बोलो माँ। साशा, खुदा के सामने एक लफ्ज भी मत कहना। क्यों ना कहूँ माँ, क्यों? खुदा ने ऊपर कोई एहसान किया है क्या? हाँ, किया है एहसान खुदा ने हम पर, तुम्हारी जिंदगी दोबारा लौटा कर। खुदा ने बहुत बड़ा एहसान किया है साशा हम पर। मेरी जिंदगी लौटा था। हाँ साशा, तुम्हारी जिंदगी दोबारा लौटा। साशा, तुझे याद है 3 साल पहले कितना बीमार हो गया था? तेरा निमोनिया ठीक ही नहीं हो रहा था। कभी खुशकिस्मत के डॉक्टर जो बने, खुदा के उस नेक बंदे ने महीना भर तेरा इलाज किया बिना एक पैसा लिए। यकीन कर साशा, बिना एक पैसा लिए। अपनी फीस तो ली नहीं, कीमती दवाइयाँ और इंजेक्शन अब तक के पैसे नहीं लिए। और तीसरे दिन तुझे इंजेक्शन लगाने आते थे। तुझे याद है कि हाँ माँ, याद है। और साशा, जिस दिन तू ठीक हो गया था ना, तुझे अच्छी तरह देखकर मुझसे कहा, अब आप अपने बेटे का बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं तो जिंदगी भर आपके एहसान बन रहूंगी, मैं तो आपकी फीस तक नहीं दे सकती। तब जानते हो उन्होंने क्या कहा? क्या? डॉक्टर ने कहा, एहसान मेरा नहीं, उस खुदा का मानिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो कुछ किया है वो मेरा इंसानी फर्ज था और उसके इशारे पर किया। ये कहकर सर झुकाकर चले गए। हाँ माँ, सब कुछ याद आ गया। डॉक्टर साहब के इस एहसान को मैं कैसे भूल सकता हूँ? कैसे? साशा, देख, इस बात को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी मजबूरी तो देखो। हम तो अब भी इस लायक नहीं है कि डॉक्टर की फीस चुका सके। देख बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। माँ, इसलिए जाने से पहले मैं डॉक्टर के एहसानों के बदले ये कीमती मूर्ति उन्हें देना चाहती हूँ। मैं इसीलिए
जल्दी से इनकार करे ना तो कहना डॉक्टर साहब अगर आपने हमारी मामूली भेंट नहीं स्वीकारी ना तो तेरी पूरी माँ का दिल टूट जाएगा। हाँ माँ, अब तो मुझे यकीन हो गया डॉक्टर साहब ने मेरी जान बचाकर सिर्फ आप पर ही नहीं मुझ पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है माँ, बहुत बड़ा। माँ माँ मुझे दो, मैं इसे अभी पॉलिश करके चमका देता हूँ। हाँ शाबाश शाबाश साशा शाबाश। और हाँ मैं अभी जाता हूँ डॉक्टर साहब के पास। साशा हाँ तुझे याद रहेगा ना मुश्किल से हाँ। डॉक्टर छपर हाँ। भूलना नहीं बेटा। हाँ